अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ए हज़रात। अक्सर ही मुआशरे में आज भी बहुत सारे घरों में औरतों, बीवी, माँ और बहनों को अपनी जागीर समझा जाता रहा है। आज उन्हीं में से हम एक बीवी को असल मक्कारी दिखाने पर मजबूर कर देने वाली सच्ची इस्लामिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हर इंसान गुनाहों वाली वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं और गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और ऐसी दीन, इस्लाम व हदीस पाक की वीडियोस को कमेंट, सब्सक्राइब तो दूर लाइक तक नहीं करते, जिससे कि उनको सवाब भी मिलता है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दीन को फैलाने में सपोर्ट करके इस सदके का हिस्सा जरूर बने। जुम्मे के दिन एक मौलवी ने खुतबे में फरमाया, एक औरत के एक बाल के नीचे 20-20 मक्कारियाँ छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने सुना तो अपनी अच्छी भली बीवी को घर जाकर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी कोई उटपटांग फरमाइश भी नहीं की थी। बहुत नेक फरिश्ता शिफ्त खातून थी। खैर, बीवी को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो शौहर बोला, हमारे मस्जिद के जो मौलवी है ना, उन्होंने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी की वजह ही खत्म कर दूं। तो औरत बहुत उदास हुई और उसने दिल में सोचा कि इस आदमी को असल मक्कारी दिखानी ही पड़ेगी और उसने शौहर से बदला लेने की ठान ली। फिर वह अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछलियाँ खरीद लाई और मछलियों को खरीद कर खेतों में चली गई। मछलियों को खेतों में जगह जगह पर दबा दिया और एक छोटी मछली को धागे में बांधकर अपने गले में लटका लिया और गिरेबान में छुपा दिया। जब शौहर ने खेतों में जाकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया तो उसे जगह जगह पर मछलियाँ मिलनी शुरू हो गई। उसने सब मछलियों को इकट्ठा किया, एक थैले में डाला और मछलियाँ लेकर घर पहुँचा और बीवी को थमा दिया। बोला, ये लो, आज मछलियाँ पका लो। उस पर बीवी बोली, इस वक्त मछलियाँ कहाँ से आई? तो शौहर बोला, खेतों से हाथ लगी है। तो बीवी बोली, अच्छा, और मछलियाँ ले जाकर कहीं छुपा दी। खाने का वक्त हुआ तो शौहर ने कहा, खाना तो ले आओ। तो बीवी ने कहा, कुछ हो तो पकाऊं। तो शौहर गरज कर बोला, अरे मैं मछलियाँ लाया तो था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछलियाँ? तो शौहर बोला, वही जो मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी ने अपने भाइयों को तुरंत बुलवाया और कहा, जल्दी से आ जाओ, यह पागल हो गए हैं। भाइयों ने आने में बिल्कुल देर ना की और आकर बहन से पूछा, क्या हुआ है? तो बहन बोली, कल से अजीब हरकतें कर रहे हैं, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, मैं ये बात तो सह लूंगी, मगर अब कह रहे हैं कि मछली पकाओ। मछली हो तो पकाओ ना। ये सुनकर शौहर बीवी की तरफ मारने को लपका तो तुरंत भाइयों ने पकड़ लिया। फिर शौहर बोला, देखो, झूठ ना बोलो, मैंने मछलियाँ तुम्हें खुद ला कर दी थी। उस पर बीवी बोली, चलो ठीक है, इनसे ये तो पूछो इस वक्त मछलियाँ आई कहाँ से? तो शौहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। उस पर बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछलियाँ आ गई? ये सुनकर शौहर फिर से अपनी बीवी को मारने के लिए लपका। तुरंत उसके भाइयों ने उसको पकड़कर रस्सी से बांध दिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शौहर को दिखाए और एकदम से गिरेबान में छुपा ली। शौहर चीख कर बोला, वो देखो मछली। बीवी बोली, इनका पागलपन का दौरा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर मछली मछली चिल्लाना शुरू कर देता। जब बार बार बीवी उसको मछली दिखाती, अब तो भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके बहनों ही पागल हो गए हैं। भाई डॉक्टर को लेने बाहर चले गए। जब बीवी और शौहर घर में दोनों अकेले रह गए तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये होती है औरत की असली मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से आती है। अब माफी मांगोगे या पागल खाने जाना है? खैर, अब आपको जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबक, वैसे इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह ताला ने कहीं किसी किताब में या किसी भी हदीस में यह नहीं फरमाया है कि अपनी बीवी को शौहर अपने पैर की जूती या कोई भी फालतू चीज समझे, कि जो दिल चाहा उसके साथ कर लिया। अल्लाह पाक हमें और आपको दीन व हदीस की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।